के अंदर करीब दिन को मुझे ये सूचना मिली थी सरपंच साहब की कि उनके घर पे बिजली विभाग की एक टीम पुलिस के जाब्ते के साथ आई। मैंने एसआई से बात करी, उसने बदतमीजी करी, जेएन से बात करी, उसने बदतमीजी करी कि हम हमारा काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आप क्यों आए हैं मौके पर, क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्यों पुलिस आई, और फिर मैं वहां से रवाना हुई। और यहाँ मैं एक बात, पुलिस प्रशासन है और ऊपर तक बात हो गई है कमिश्नर तक, एक बात हमने ये कह दी है कि किसान के घर पर पुलिस बिजली के विभाग के साथ बदले की राजनीति से नहीं आएगी। और कमिश्नर साहब से बात हो गई है, ये भी आपको बोल देंगे, ये बात तय हो चुकी है कि डिस्कॉम के साथ पुलिस विभाग इस तरीके की कार्रवाइयों के अंदर हस्तक्षेप आज के बाद नहीं करेगा। पुलिस को जो इमदाद भेजती है डिस्कॉम, ये डिस्कॉम के एक्सीएन साहब हैं, इनसे भी बात कर लिए कि आपके रूटीन के काम है। 5 साल हमारा राज था, तभी भी सब पार्टी के लोग रहते हैं, कभी भी हमने कहीं पे किसी काम के लिए बिजली विभाग में पुलिस नहीं आई। अगर आपको कोई स्थिति लगती है, आप पहले एक पक्ष से वार्ता करिए, दूसरे पक्ष से वार्ता करिए, कोई बीच में प्रबुद्धजनों को रखिए, समझाइश करिए, गांवों के लेकर आइए। पुलिस को बिल्कुल भी आप अपने राजनीतिक टूल में इस्तेमाल मत कीजिए, आप कोई इमदाद मत भेजिए। दूसरी बात जहाँ तक पुलिस की है कि अगर आपके पास इमदाद आती है, क्योंकि आप चाहते हैं आपसे अगर कोई प्रोटेक्शन मांगेगा तो आप भेजते हैं, आपको स्थिति वास्तु स्थिति पता नहीं होती है, जैसे आज भी आप आगे। लेकिन एक गरीब किसान तो इतने सारे पुलिस वालों को देखता है, डर जाता है। आपके पास आएगी, आप उसको अपने न्यूट्रल सोर्सेज से वहाँ पे वास्तु स्थिति को लीगली चेक कराएंगे कि क्या कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति वहाँ पर है, या सिर्फ आप एक किसी गरीब का ट्रांसफार्मर उतारने के लिए या जोड़ने के लिए या कोई भी कारण से किसी को डराने के लिए पुलिस जाब्ता लेके गई है बिजली विभाग। ये सुनिश्चित करेंगे, इस बात की भी पक्की होगी। अब मैं मौके पे इसलिए आई थी कि इस तरीके से पुलिस को टूल बनाकर बदले की भावना से किसानों के घर पे पुलिस नहीं जाएगी, ये हमारा मुख्य मुद्दा। अब बात आई कि हम काटने नहीं आए थे, हम जोड़ने आए थे। आप चाहे काटने आए, चाहे आप जोड़ने आए, चाहे आप लाइन लगाएं, चाहे आप पोल लगाएं, चाहे आप जीएसएस में काम करें, आप आम किसान के घर पुलिस नहीं लेके जाएंगे। मुझे काटने जोड़ने से कोई मतलब नहीं। जोड़ने भी आए थे तो आप इतनी पुलिस क्यों लेके आए थे सरपंच के घर पे? क्या डराना था? इसलिए दोनों चीजें, काटो और जोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, आप पुलिस नहीं लेकर आए। और जहां तक वो जो कोई मैटर कनेक्शन का है, वो मैंने कह दिया क्योंकि हमारा मैटर नहीं है। हम पुलिस के अंदर जो जनप्रतिनिधि के रूप में जो बात हुई है उसके ऊपर हमने उंगली उठाई है। आप आपस में वार्ता कर ले, वार्ता से क्या फल आता है? इन्होंने दोनों पक्षों से वार्ता करी है बहुत बार, और फिर उसके बाद ये तय हुआ है कि जो यथास्थिति बनी हुई थी आज तक वो मेंटेन रहेगी। ना उनकी कोई चीज छेड़ेंगे, ना इनकी कोई चीज छेड़ेंगे। जो भी आज तक इतने 2-3 सालों से चलती आई है, जो हमेशा से चल रहा था, वैसा रखेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा आज के बाद हो गया। आप अग्री हैं? किसान एकता। हाँ, यही बात है कि पुलिस जब भी कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति होगी वास्तविकता में, तो हम हस्तक्षेप करने के लिए आएंगे। अन्यथा रूटीन कार्यों में डे टू डे में हम हस्तक्षेप न तो करते हैं न करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की स्थिति में निश्चित रूप से पुलिस की पहली ड्यूटी है और हम करेंगे, उसके अलावा वो तो असली में बिगड़ेगी जब करेंगे ना। बस सप्लाई काटने के लिए, क्रस काटने के लिए हम कभी पुलिस व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको समझे से क्रस काटने गवर्नमेंट के आदेश भी नहीं है। आपसी कोई डिस्प्यूट था, उसके जेल साहब पुलिस व्यवस्था लेके आ गए थे, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरी बात, मैंने देखा था विधायक महोदय का वीडियो, जो कह रहे थे फैसला नंबर 3 या 4 सुबह तक पुलिस की सुरक्षा हट जाएगी। तो मेरी सुरक्षा का इस धरने से कोई लेना देना नहीं।
यहाँ पे किसी को ये मतलब नहीं है कि मेरी सुरक्षा है कि नहीं है, और बदले की राजनीति से अगर मेरी सुरक्षा हटाना चाहते हैं तो हटा दे, मैं किसानों के लिए हमेशा उपस्थित रहूंगी। दूसरी बात, वो ये कह रहे थे मेरे पे मुकदमा करेंगे, 1000 मुकदमे करिए, मैं तो पुलिस की जीप में बैठी थी थाने जाने के लिए कि किसान को ले जाओगे उससे पहले मेरे पे FIR करिए, मेरा नाम लिखिए और मुझे लेकर जाइए, और अभी भी आपको अगर FIR करनी है तो लिखिए, 1000 बार किसान के लिए हम FIR करने के लिए, झेलने के लिए तैयार है। बदले की राजनीति से काम नहीं। मुझे खुशी है कि प्रशासन ने समझाइश करी है, इस बात को समझाए कि गांव के गरीब के लिए इस तरीके से आज जो एक घटना घटित हो गई है पुनरावृत्ति इसकी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।